आपका स्वागत है यूरेका पे। एनसीईआरटी सीरीज के तहत आज हम क्लास 8th के हास्यकरण की समझ चैप्टर को देखेंगे। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि मूल निवासी कौन है, साथ ही साथ हम देखेंगे कि भारत में आदिवासी को लेकर के क्या प्रावधान है भारतीय संविधान में, और हम आदिवासी किसको कहते हैं, मूल निवासी किसको कहते हैं, इसे हम नोट्स के माध्यम से देखेंगे और समझेंगे कि सामाजिक रूप से जो हाशिए पर लोग हैं वो क्यों है, किस प्रकार से हैं और किन्हें सामाजिक रूप से हाशिए पे माना जाता है। और आदिवासी की विशेषताओं के बारे में भी हम जानेंगे और साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम आरंभ करते हैं, इस चैप्टर को देखते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम हम देखते हैं कि क्वेश्चन एक आता है कि सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का अर्थ क्या है। चैप्टर का नाम ही है हास्यकरण की समझ। तो आखिरकार सबसे बड़ी प्रश्न यही है कि सामाजिक रूप से हाशिए पर कौन है, इसका क्या अर्थ होता है। तो समाज में बराबर सम्मान नहीं मिलना और निर्णय लेने की प्रक्रिया से दूर रखा जाता है और किसी विशेष समुदाय के साथ जो है भेदभाव करना। आप समझिए कि कोई एक समुदाय है और उसको समाज में किसी अन्य समुदाय के बराबर सम्मान नहीं मिलता है और साथ ही साथ जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो उस प्रक्रिया से दूर रहते हैं और किसी विशेष समुदाय के साथ जो है भेदभाव किया जाना भी इसी के तहत माना जाता है। इन सभी व्यवहार से वे समाज के मुख्य धारा से बाहर माने जाते हैं और एक प्रकार से अगर देखा जाए इसके दायरे को अगर हम देखें तो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप में जाने जाते हैं, जैसे कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा, संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक होना। आर्थिक रूप में अगर हम देखें तो आर्थिक रूप से समाज के अन्य वर्ग से कमज़ोर होना और राजनीतिक रूप से अगर हम देखें तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में कम भागीदारी होना, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर होना इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि वो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो हास्यकरण के जो लोग हैं वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो है समाज के अन्य वर्गों की तुलना में कमज़ोर माना जाता है। साथ ही साथ अगर हम हास्य पर मौजूद लोगों के बारे में जानें कि वो कौन लोग हैं जो हास्य पर वर्तमान समय में जो मार्जिनलाइज्ड सेक्टर में है और वो हाशिए पर है, तो समाज के वे वर्ग जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमज़ोर होते हैं और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से जो है इनकी आवाज़ एवं इनकी जो भागीदारी है वो मुख्य धारा में कम हो जाती है। इसीलिए ये हास्य पे समाज के एक अंतिम छोर पे जो है मौजूद होते हैं। और साथ ही साथ अगर जब भी हास्यकरण की और जो मार्जिनलाइज्ड सेक्टर की बात होती है तो हम आदिवासी के बारे में बात अगर हम करें जो कि मूल निवासी भी कहलाते हैं, तो आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये समुदाय जंगल के साथ जीते आए हैं और आज भी इसी तरह से जीते हैं और इनका जो मूल निवासी से तात्पर्य अगर आप इस शब्द के भाव को अगर आप देखें, यानी कि ऐसा निवासी जो अभी भी अपने आप को प्राकृतिक तरीके से ही जीवन निर्वाह की पद्धति के अनुसार जो है जीवन जीते हैं और वो आज भी जो है जंगल से जुड़े हुए लोग हैं, वही मूल निवासी कहलाती है। ये जंगल, पहाड़ और दूर दराज के क्षेत्र में निवास करते हैं और ये प्रकृति पर सीधे निर्भर हैं और इनकी अपनी अलग संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज और परंपराएं होती है। इन्हें जनजातीय भी कहा जाता है भारत में। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनाए जा सकते हैं कि आदिवासी की विशेषताओं के बारे में बताइए या फिर आदिवासी कौन है, तो आप ये डिफिनेशन के साथ में उनकी विशेषताओं के बारे में बता सकते हैं। तो आदिवासी की अगर हम मुख्य विशेषताओं को देखें तो ये हस्तांतरित खेती करते हैं, यानी कि जंगल में आज यहाँ पे उन्होंने मान लीजिए कि साफ़ सफाई करके यहाँ पे खेती कर लिया, कल के समय में यहाँ से हस्तांतरित होकर के किसी जंगल के किसी और एरिया में चले गए, यहाँ पे इन्होंने खेती कर लिया। और आखेट भी करते हैं। आखेट से तात्पर्य है कि चुनना, अपने खाद्य पदार्थ को, जंगल की जो प्रोडक्ट है उसको चुन करके इकट्ठा करना, साथ ही साथ वहाँ पे शिकार करना और वन के जो उपज है उस पे इनकी जो है निर्भरता बनी रहती है। वन से ही इनका जो है जीवन यापन चलता है।
प्रकृति के साथ संतुलन में जो है इनका जीवन है, प्रकृति के ऊपर में ये पूर्ण रूप से निर्भर है और आधुनिक शहरों में से अपेक्षाकृत जो है अलग जीवन शैली है इनकी। समुदाय आधारित जीवन जीते हैं, जो अलग अलग ट्राइब है जिनके नाम के बारे में हम चर्चा करेंगे। इनमें जाति से अधिक जो है समुदाय है, जैसे कि आपने भील समुदाय के बारे में आपने सुना होगा, इसी प्रकार से गद्दी समुदाय के बारे में आपने सुना होगा। तो ये अलग अलग जो है ट्राइबल जो है ये समुदाय आधारित जो है इनका जीवन होता है और सभी ट्राइब की अपनी अलग अलग संस्कृति है, अलग उनका रहन सहन है, अलग भाषा है। तो इस तरीके से जो है इनका समुदाय आधारित जो है जीवन होता है। भारतीय संविधान में आदिवासी को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाता है। और भारत के कुछ प्रमुख आदिवासी की अगर हम बात करें तो भील, गोंड, संथाल, मुंडा, ओरांव, खासी, गारो, ये जो है भारत के प्रमुख जो है कुछ मुख्य जो है शेड्यूल्ड ट्राइब जिसे हम एसटी कहते हैं, जो आदिवासी जनजातियां हैं, ये भारत में पाए जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम एग्ज़ाम रिलेटेड अगर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में जो है लगभग 700 से अधिक आदिवासी समुदाय की चर्चा की गई है। साथ ही साथ 2011 की जनगणना के मुताबिक जो है भारत में आदिवासी आबादी लगभग 8.6 है और सर्वाधिक जो शेड्यूल्ड ट्राइब की जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश में है। साथ ही साथ आदिवासी की प्रमुख समस्याओं के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जंगल और ज़मीन से विस्थापन जो है एक प्रमुख समस्या रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में विकास की वजह से और साथ ही साथ जो है जंगल में ट्राइबल एरिया में पाए जाने वाले खनिज संसाधन को सरकार के द्वारा निकालने के प्लान की वजह से जो है कई बार इन्हें जो है विस्थापन की मार झेलना पड़ता है, जिस वजह से जो है इनका अपने रीति रिवाज, संस्कृति से और इतिहास से जो है विस्थापन की मार इनको झेलना पड़ता है। साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी है आदिवासी समुदाय में। यहाँ पे व्यापक पैमाने पे गरीबी है और विकास परियोजनाओं जो है उनसे नुकसान हो रहा है इनको। तो इस प्रकार से जो है आदिवासियों की जो है ये प्रमुख समस्याएं हैं। और साथ ही साथ संविधान आदिवासियों की रक्षा कैसे करता है, अगर इस चीज़ की हम बात करें तो भारतीय संविधान में शिक्षा और नौकरी जैसी व्यवस्था में जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है आदिवासियों के लिए। और जैसे कि हम लोगों ने मौलिक अधिकार में भी अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार के बारे में पढ़ा था कि वो अपना शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्था जो है स्थापित कर सकते हैं और सरकार इसमें मदद करती है। जो वन अधिकार अधिनियम जो है 2006 में लाया गया आदिवासियों की अधिकार से संरक्षण से संबंधित है और विशेष योजनाएं और सुरक्षा कानून जो है समय समय पर सरकार के द्वारा लाया जाता है इन समुदायों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। कल इससे आगे जो है हम भारत में जो और भी जो अल्पसंख्यक वर्ग की हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इनकी समस्याएं क्या है, इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे और अल्पसंख्यक किसे कहते हैं और वर्तमान समय में अल्पसंख्यक से जुड़ी हुई समस्याएं क्या है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया होगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को और भी लोगों